बाबू। हम हैं भोले की नगरी काशी में। नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं संजीव नंदा और हम इस समय हैं महादेव की नगरी बनारस में, यानी कि काशी में। तो आप देख सकते हैं काशी में इस समय आरती ख़त्म हो चुकी है और सब लोग अपने अपने घरों में जा रहे हैं, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है। लेकिन उसके बावजूद हम लोगों के व्यूज़ तो लेंगे ही। लोगों के व्यूज़ मीन्स अब 22 जनवरी अयोध्या में एक इतना बड़ा इतिहास रचा जा रहा है, तो उसी के बारे में जानने के लिए हम चलते हैं, लोगों से पूछते हैं कि बनारस के वासियों से भी पूछते हैं कि क्या उनके व्यूज़ हैं, वो क्या कहना चाहते हैं और कितने खुश हैं। तो चलिए पूछते हैं। हमारे साथ है एक यहीं के निवासी। आपका नाम क्या है? दीपक गुप्ता। दीपक जी, आप कहाँ रहते हैं? हम यहीं मिर्जापुर में रहते हैं, यहाँ बनारस में घूमने के लिए। घूमने के लिए? हाँ। तो दीपक जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि 22 जनवरी को एक इतिहास का बहुत बड़ा दिन रचा जा रहा है, वो भी अयोध्या में। तो आप यहाँ बनारस के रहने वाले हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि ये कैसी घड़ी है? सर, ये हमारे लिए बहुत अच्छी घड़ी है। पिछले कई वर्षों से इसके लिए हमारे बहुत सारे नेताएं ट्राई कर रहे थे, बट नहीं हो पाया। बट मोदी जी आए हैं, इन्होंने कुछ अपने लिए, इस देशवासियों के लिए राम मंदिर की जो 22 जनवरी को जो सुंदरकांड वगैरह सब जब को होने वाला है, उसके लिए मैं बहुत उत्तेजित हूँ कि जैसे जब होगा तो मैं यहाँ रुक के उसका आनंद ले लूँगा। तो आप अयोध्या जा रहे हैं? हाँ, अयोध्या आने के लिए मैं यहीं इसके लिए बनारस घूम रहा हूँ। अब यहाँ से अयोध्या जाऊँगा मैं। तो मतलब अब जो इलेक्शन आने वाले हैं, उसमें आप किसको चाहेंगे? मुझे तो लगता है मोदी जी आएंगे, क्योंकि उनकी वजह से राम मंदिर का जो है कि बहुत सारे पॉलिटिशियन ने ट्राई किया बट नहीं हो पाया। बट मोदी जी ने जो कहा था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि अगर हम आएंगे बहुमत के साथ तो हम ज़रूर मंदिर बनाएंगे। और मंदिर देखिए आखिरकार बन ही गया। और 22 जनवरी को इसका मनोरंजन लेने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ आए हैं। हमारे मित्रगण भी है बहुत सारे लोग जो इनका इंतज़ार कर रहे हैं। तो यानी कि आपका भी वही नारा है, इनका भी वही नारा है, हर हर मोदी, घर घर मोदी। हर हर मोदी, घर घर मोदी। चलिए तो फिर और इनसे भी पूछते हैं। हेलो भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हर्षित सोनी। हर्षित सोनी जी। हर्षित सोनी, आप कहाँ से हो? मैं मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा से। मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा से जी। तो यहाँ बनारस घूमने आए हैं? जी, बनारस में। तो कैसा लगा बनारस में मोदी जी का काम? बनारस शब्दों में बयान नहीं कर सकते ना उसे। अच्छा, बनारस बेसिकली, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। बेसिकली हमारा ये जो प्रोग्राम है, हम ये बना रहे हैं 22 जनवरी को। 22 जनवरी को एक इतिहास रचा जा रहा है अयोध्या में। तो उसके लिए आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे और आप कितने खुश हैं? मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है और मैं एक ही चीज़ कहूँगा, मोदी जी है तो मुमकिन है। आप इधर देखिए। मैं एक ही चीज़ कहूँगा, मोदी जी है तो मुमकिन है। नहीं, 22 जनवरी रामलला 500 साल बाद अपने घर में आ रहे हैं, तो उसके बारे में मतलब आप क्या कहना चाहेंगे कि ये मोदी जी के रहते हुए मुमकिन हुआ या कैसे? क्या मोदी जी के रहते हुए और बाकी लोगों जिनने सपोर्ट किया, जैसे जो उस समय जब मस्जिद था उस समय जिन्होंने धरना दिया, बाकी चीज़ें करी, उसके चलते भी ये सारी चीज़ें संभव हुई है। और बाकी मोदी जी का भी सहयोग रहा है सबसे ज़्यादा, तो उस वजह से 22 जनवरी को राम मंदिर बन ही गया है। अब तो रामलला आ ही रहे हैं। तो चलिए हम पूछते हैं, और भी दर्शक खड़े हैं यहाँ पर। हेलो तो सर, क्या नाम है? आदर्श मेहरा। आदर्श जी। आदर्श जी, 22 जनवरी को एक ऐतिहासिक दिन रचा जा रहा है जी, उसके बारे में आप कुछ बोलेंगे? जी, बहुत खुशी का दिन है। हाँ, आपका नाम? आर्यन सिंह। आप कहाँ से हैं? पटना, बिहार पटना। आप यहाँ बनारस घूमने आए हैं? या अब इसके बाद क्या है विचार आपका, कहाँ जाएंगे आप? इसके बाद तो जाएंगे 22 जनवरी जहाँ राम जी आ रहे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। कैसा लग रहा है आपको, इतने वर्षों 500 सालों बाद राम का महल बन रहा है? 500 सालों क्या, ये तो एक ऐतिहासिक महत्व है। हाँ। इसमें मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ कि मेरे क्या खुशी है। हाँ। मेरे किसी के सपनों में आते हैं, लेकिन हमारे तो मन में है। हाँ, और हम जरूर जाएंगे। बिल्कुल। कैसे इजहार करेंगे वहाँ जाके आप अपनी खुशी का? शब्द नहीं है मेरे पास। आपका नाम? पीयूष कुमार। कहाँ से आए हैं? पटना से आए हैं। पटना से आए हैं। हाँ।
तो रामलला का मंदिर बन रहा है, भव्य मंदिर बन रहा है, उसके बारे में क्या क्या विचार हैं आपके, क्या राय है आपकी? देखिए, विचार तो किसी भी तरह से निकले अनमोल ही है। हाँ। लेकिन एक मेरे साथ ये समस्या है कि हम वहाँ पहुँच नहीं पा रहे, लेकिन उसकी खुशी इजहार करने के लिए अपने चारों तरफ मोहल्ले में गली में दीपोत्सव मनाने का कार्यक्रम रखे हैं। हाँ। तो इसी को आगे बढ़ाकर उसकी खुशी को जाहिर करना चाहते हैं, ताकि उससे प्रेरित होकर अपने हिंदू धर्म के लिए जो भी छोटे पीढ़ी के ऊपर उभर रहे आज तक जगी रहे। तो इस तरह से हम अपनी खुशी को जाहिर करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए कुछ और लोगों का इंटरव्यू लेते हैं। कहाँ से आए आप, क्या नाम है आपका? सर मैं मुंबई से आया हूँ, मेरा नाम अभय शुक्ला है। अभय शुक्ला जी, हाँ। आप यहाँ घूमने आए हैं? यस सर। अब इसके बाद आप वहाँ जाएंगे अयोध्या जी? देखिए अयोध्या जी मन में एक दृढ़ निश्चय तो है, पर जैसा कि रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा हुई है जो राम रचि राखा कोकर तरक बढ़ावा शाखा। बहुत बढ़िया। तो अगर राम जी चाहेंगे तो हम जरूर पहुँच पाएंगे। हमारे चाहने और ना चाहने से कुछ नहीं, मतलब जब उनकी कृपा पर जाएगी तो हो जाएगा। जहाँ पर कृपा राम की हुई और तहाँ पर कृपा करे सबको। बहुत बढ़िया, बहुत जो है इतना ऐतिहासिक रामलला महोत्सव का मंदिर इतने सालों बाद 500 सालों बाद बन रहा है, तो कैसे इजहार करेंगे अपनी खुशी का आप? देखिए हमारे तो रोम रोम में राम बसे हुए हैं, ठीक है। हम राम जी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, भले अरे मंदिर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, पर हमारे पास एक माध्यम है उनके नाम का, जो हम उनके तक पहुँचे हुए हैं और आगे भी पहुँचते रहेंगे। ये बहुत बड़ा मतलब दिन है, एक सब विश्व के लिए और सब हिंदू भाइयों के लिए जो है एकदम बहुत बड़ा दिन है जो है। तो आप राम मंदिर पहुंच तो नहीं पाओगे, पर अपने घरों में 5 दिए तो जलाओगे ना? दिवाली मनाएंगे जो है। ये बहुत बड़ी दिवाली मनाने वाली है। अभी तो पिछली दिवाली मनाए हैं। हाँ। ये तो बहुत बड़ी दिवाली है। हाँ। ये तो मतलब इसकी मतलब मैं कल्पना नहीं कर सकता कि मैं अंदर से मैं कितना पुलकित हूँ जो है, कितना मतलब राम मतलब हमारे कितने पूर्वज ये सपना देखे और वो नहीं देख पाए। हम उसमें से एक बहुत सौभाग्यशाली पीढ़ी है कि जो हमें चीज़ों को देख पा रहे हैं जो है। और हमारी आने वाली पीढ़ी, हम तो दर्शन करने जाएंगे, वो लोग तो वहाँ पे माला जपने जाएंगे जो है। यही महत्वाकांक्षा है, राम जी सब पर कृपा बरसाए और सारा विश्व सुखी रहे। एक हमारा सनातन धर्म ही है जो हमेशा आरती में गाता है, गंगा आरती में, कि विश्व का कल्याण हो, और कोई ऐसा है नहीं कि जो बोले कि विश्व का कल्याण हो। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और राम जी हमारे साथ है और आप लोगों के ऊपर कृपा बरसाए, यही हमारी कामना है राम जी से। बहुत बढ़िया। जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्री राम। इनसे हाँ जी भैया, आपका हाँ जी, नाम? जय श्री राम। मेरा नाम, कहाँ से आए आप? मैं जिला बागपत से आया हूँ जी, अच्छा, पश्चिम उत्तर प्रदेश से। हाँ। हाँ जी, अपना घूमना आए थे बनारस, हाँ। बाबा की नगरी में। हाँ। बढ़िया जी, बहुत बढ़िया काम हो रहा है जी, बहुत बेहतरीन, तो अयोध्या मजा आ जा रहे हैं रहा आप? है। बिल्कुल जाएंगे जी, अपना घर पे दिवाली मनाएंगे बहुत बढ़िया तरीके से। बहुत बढ़िया, बहुत हाँ जी, बढ़िया। एक नंबर। हाँ। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया बहुत खुशी हो रहा है जी, आपको? ज़्यादा खुशी है जी। ये तो इससे बढ़िया तो चीज़ ही नहीं है हमारे धर्म के लिए। ये तो सबसे बड़ी चीज़ बनी है जो राम मंदिर बना है। तो ये तो धरोहर है हमारे हिंदुओं की, भारत की। तो इससे विदेशों में भारत जानना जाओगा, है नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत बढ़िया काम हुआ जी, इससे बढ़िया तो काम होना ही नहीं है। जो बीजेपी सरकार ने काम करवाया बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें सारा श्रेय किसको जाता है? बस सरकार को भी है, क्योंकि पहले सरकार थी। बस तुम्हें ही पता है, हमें ही पता है, सब जनता को भी पता है कि पहले बना ही नहीं पाए, है ना। अब राम मंदिर बन रहा है, तो गोलियां चलवाई राम भक्तों पे, है ना। पहले सरकार थी यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार, तो अपना बीजेपी सरकार आई है, पहले से ही काम कर रही है। आपने देखा भी होगा, राम मंदिर तो पहले से ही जो मुरली मनोहर जोशी थे वही पहले से काम चलता आ रहा है। अब भी काम चल रहा है, शुरू से काम चलता आ रहा है। अभी तो ये मानो उसका पहले ही फेज खत्म हुआ है राम मंदिर का भी। अभी तो चार फेज है उसके पूरे, तो 3 फेज और होने हैं। वो तो ये मानो 2025-26 तक जाके बनेगा। अभी तो पहले ही फेज खत्म हुआ है, दूसरा फेज 2025 में जाके खत्म हो। सो फ्रेंड्स, हमारे साथ है एक विदेशी मेहमान, जो कि जिसे बोलते हैं ना कि हमारे देश की प्रथा है कि मेहमान हमारे लिए भगवान है, अतिथि देवो भव। तो हमारे साथ एक मेहमान है और उन्हीं से पूछते हैं कि वो इंडिया में आकर इस समय बनारस महादेव की नगरी में है, तो वो कैसा महसूस कर रही हैं, कैसा फील कर रही हैं, तो उनसे पूछते हैं।
So what's your name? My name is Aga. मेरा नाम आगा है. I am here second time. I love Varanasi. It's beautiful place with spiritual. I would like come here next time. I love this place. And you're planning to go for Ayodhya for Ramlala Darshan? I would like go to Ayodhya, but no this time. This time is to Varanasi, and I think I come next time to India in this year, and I go to Ayodhya. You want to say something about that Indian gods like Rama and Mahadeva? Yes, I know. And this week or next week in Ayodhya new temple. I here. But this time I don't have too much time, and I would like go next time this temple look. Our Indian Granth, you know? Oh, I know, but my English no good. Doesn't matter. You can speak anything. I know Rama is Vishnu, yes? Yes. And I have stress. नो प्रॉब्लम. देखा तो आपने हिंदुस्तान मतलब भारत से कितनी मोहब्बत और कितना प्यार है लोगों का. और ये हमारे विदेशी मेहमान थे पोलैंड से. सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका. थैंक यू वेरी मच. माता जी आपका क्या नाम है? सुशीला. आप कहाँ से आए हैं? हैदराबाद से. कहाँ घूमने आए हैं यहाँ पर? नहीं, मंदिर में दर्शन करने आए. हाँ. तो अब आप अयोध्या जी भी जाएंगे? नहीं. अयोध्या जी नहीं जाएंगे? नहीं. अयोध्या जी में 500 सालों बाद राम का दरबार लग रहा है. हाँ. तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? कैसा बहुत फील हो रहा अच्छा है? महसूस हो रहा है टीवी में देखने से. हाँ. बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है. क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? अब मेरा को इतना कुछ नहीं मालूम है. आप दिवाली मनाएंगे? हाँ. हाँ? मनाएंगे ना 22 तारीख को. हाँ. आप कहाँ से आए हैं? जी हम भी सभी लोग हैदराबाद से आए हैं और आज जो है यहाँ पहुँचे हैं हम लोग सभी लोग हैदराबाद. और भगवान काशी विश्वनाथ से प्रार्थना करने आए हैं कि भाई 22 तारीख को जब रामलला अयोध्या मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का प्रांगण में सभी कार्यक्रम हो रहा है हरिहरात्मक रूप से हो. हरि तो आ ही रहे हैं. जैसे रामेश्वरम जब पहुँचे थे राम जी तो उन्होंने हर को बुला लिया था. उसी तरह हम भी काशी विश्वनाथ से प्रार्थना करने आए हैं कि हरि यहाँ पर फिर हमारे रामलला आ रहे हैं. हर आपको फिर आना है और आकर इस कार्यक्रम को, क्योंकि इसका जो शुभ मुहूर्त है आप देखिए ना, पूरे विश्व में बहुत सारे विद्वान हैं परंतु काशी के विद्वान के द्वारा ही ये निकला है. और आप ये सब का हमको ध्यान देने की आवश्यकता है कि सोमवार के दिन जो है प्राण प्रतिष्ठा हो रही है. कौन है? विष्णु. द्वादशी तिथि के देवता विष्णु. और वार कौन सा है? सोमवार. तो देखिए फिर हरि और हर का मिलन हो रहा है. हम सब जो हमारी पीढ़ी में सब हम लोग देख रहे हैं, हम सब के लिए परम सौभाग्यशाली क्षण है. जो किसी समय राजा महाराजाएं जो भारत के रह चुके हैं उनके समय पर ऐसा समय था, सतयुग त्रेता युग. हम कलयुग में रहते हुए भी सतयुग त्रेता युग का अनुभव कर रहे हैं कि इतना पवित्र पावन कार्य हमारे सबके हम साक्षी बनने जा रहे हैं. संपूर्ण भारतवासियों के लिए ये गौरव का विषय है. तो हम सबसे यही प्रार्थना करेंगे कि अपने अपने घर में रहकर राम जी की प्रतिष्ठा करें. और राम जी तो सदैव हमारे हृदय में वास करते ही हैं, परंतु बाल स्वरूप जिसकी प्रतीक्षा पिछले 500 वर्षों से थी वो पवित्र क्षण हम सबके सामने आ गया है. तो उस दिन दीपावली मनाएं, जोर शोर से खूब पटाखे बजाएं, खूब नाचे गाएं और राम जी का स्वागत करें. दिवाली को पटाखे अलाउड नहीं है, पर 22 जनवरी को जो जितना चाहे उतना बजा सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. हम तो ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट उस दिन जो है ऑफिशियल हॉलीडे डिक्लेयर कर दे, ताकि सब लोग अपने प्रतिष्ठानों से भी बाहर आकर ये सब कार्य कर सकें. और क्योंकि ये उत्सव विषय ही ऐसा है कि ये कोई एक नर या व्यक्ति या कोई अपने इंस्टीट्यूट के बारे में नहीं है. जो मानवता का राम हमको जीवन सिखाता है वही उसके लिए ये कार्य होने जा रहा है. हम सब संपूर्ण देशवासियों को आप सबके माध्यम से बहुत बहुत बधाई भी देना चाहते हैं. जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपील की है, अभी जल्दीबाजी ना करें राम मंदिर पहुंचने की. पहले अपने घरों में राम को विराजित करें, घर से अपने मन में विराजित करें. फिर जैसे जैसे मौका मिलेगा सब लोग पहुंचेंगे और राम के दर्शन प्राप्त करेंगे. बहुत अच्छी, बहुत. क्या नाम है मैडम आपका? नितिशा. कहाँ से आए हैं आप? हैदराबाद. हैदराबाद से. कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके? एकदम बढ़िया. और राम जी का जो मंदिर बन रहा है उसके बारे में क्या विचार है आपके? कैसा लग रहा है? सब बढ़िया बन रहा है, अच्छा दिख रहा है. टीवी में जो आ रहा है ना वो देख के बहुत उत्साह बढ़ रहा है सबका. 22 जनवरी को दिवाली मनाएंगे अपन सब. हाँ. आप भैया आपका क्या नाम? मेरा नाम रिंकू है. आप भी हैदराबाद से आए हैं? जी मैं हैदराबाद से हूँ.
गोवा से आए? गोवा, हैदराबाद और गोवा में रहता हूँ जी। अभी जी आप बताइए कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है और 22 तारीख दिन तो और अच्छा लगेगा। 22 जनवरी को तो और अच्छा लगेगा जी। आए वाराणसी, अभी काशी में दर्शन करेंगे। देखिए अयोध्या का प्लान अभी तो आगे देखिए, जय भगवान की इच्छा रहेगी वैसा करेंगे जी। आपका नाम? मनाली। मनाली, ये जो 22 जनवरी को हमारे भारतवर्ष में एक इतिहास लिखा जा रहा है, जैसे कि एक दूसरी दिवाली कह सकते हैं आप, तो उसके बारे में आप क्या बोलोगे? बहुत खुश है हम, बहुत अच्छा लग रहा है। राम जी आ रहे हैं। राम जी आ रहे हैं, बहुत खुश है। और फिर आप अयोध्या जाएंगे? हाँ जाएंगे ना। अभी 22 जनवरी को? 22 जनवरी को। अच्छा, जा रहे हैं? हाँ जा रहे हैं। तो वहाँ पे मतलब फिर कैसे क्या करेंगे, किस तरह से इस खुशी को मनाएंगे, कुछ सोचा है आपने? हाँ, क्योंकि पूरा भारतवर्ष मना रहा है। हाँ, घर दिया वगैरह जलाएंगे, सब लोग दिवाली जैसा ही मनाएंगे। इस समय हम हैं दशाश्वमेध घाट में, जहाँ पर हम एक ऐसी पर्सनालिटी से मिलने वाले हैं जो कि यहाँ की बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है, जिनका नाम है पप्पुआ लेमन टी वाला है। तो आइए अब जानते हैं पप्पुआ लेमन टी वालों से कि 22 जनवरी के लिए को लेकर वो कितने खुश हैं। 22 जनवरी हमारे जीवन का ऐतिहासिक दिन है। पिताजी के समय में जेल भरो आंदोलन चलता था। उस समय मैं 8 वर्ष का था और थाने की बाउंड्री पर खड़ा होकर जब राम भक्तों पर लाठी चार्ज होते हुए देखा था, रुआं काँप गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग क्यों मारे जा रहे हैं, क्यों प्रताड़ित किए जा रहे हैं। जब मैं होश संभाला, पता चला ये कार सेवक थे। मुझे मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं उस दृश्य को देखता हूँ। बाबा विश्वनाथ की धरती से मैं 5 अगस्त 2020 को 5 बीड़ा पान लेकर मैं अयोध्या पहुंचा था अपनी स्कूटी के द्वारा। खेत की पगडंडियों से, जबकि माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो है पूरे बॉर्डर को सील किए हुए थे अयोध्या की, फिर भी मेरा दिल नहीं माना। मैं पगडंडियों से गया, सरयू नहाया और रामलला कनक भवन में दर्शन किया और 5 बीड़ा पान काशी से ले जाके समर्पित किया। आज 22 जनवरी आने वाला क्षण हमारे जीवन का ऐतिहासिक क्षण है। मैं चाहता हूं कि भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के दिन मैं अयोध्या में काशी से जाकर वहां इस अलौकिक दृश्य को देख सकूं और मैं पावन भूमि का स्पर्श कर सकूं। ये मेरे भाव मन में है और आज पूरा जनमानस खुशी की इस बेला का इंतजार कर रही है। धन्यवाद, धन्यवाद। तो आप देख रहे थे पप्पू लेमन टी वाला, और जो कि अपनी चाय बेचकर बहुत ही फेमस है यहाँ पर। यहाँ घाट घाट पे मतलब इनकी चर्चा है और इनकी भावनाएं देखिए आप, इनका श्रद्धा देखिए राम जी के प्रति, कितना और कितना प्यार, कितना चीज़ें हैं। तो जय श्री राम बोल रहे हैं लोग पीछे। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। देखा अपने बनारस में, काशी में अयोध्या के प्रति लोगों का कितना खुशी वो इज़हार कर रहे हैं।